नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये आधुनिक भारत के 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन के दूसरे पार्ट में मित्रों स्वागत है। 100 क्वेश्चन लगभग से रहेंगे और 2-3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 101, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे एसोसिएशन। तो सही विकल्प का चयन करिए। सही उत्तर है आपका डी। देख लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 M.G. रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, G.V. जोशी। मद्रास महाजन सभा 1884 M.V. राघवाचारी, G. सुब्रमण्यम अय्यर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, K.T. तैलंग। नेक्स्ट 102, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है? नील दर्पण, कमले कामनी, लीलावती, सदाभर, एकादशी। तो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखे गए जिस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है वह है आपका ए नील दर्पण। 103, 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, महादेव गोविंद रानडे। तो यह कथन मित्रों है आपका डी महादेव गोविंद रानडे। 104, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित सामाजिक विधानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं मित्रों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ए विनियमन 17 रेगुलेशन 17वां, जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती को अवैध घोषित किया गया। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15, हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट 15, अधिनियम 5 एक्ट 5, जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध किया गया। विनियमन 3 रेगुलेशन 3, जिसके द्वारा शिशुवध को एक हत्या घोषित किया गया। तो इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अपना अनुमान लगा लीजिए मित्रों। तो सही उत्तर है आपका डी। देख लेते हैं। शिशुवध को हत्या घोषित किया गया। विनियम 3 1804, सती प्रथा को अवैध किया गया 1829, भारत में दास प्रथा को अवैध 1843, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। 105, 1913 में किसने निम्नांकित टिप्पणी की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था। यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। तो सही उत्तर है, देख लीजिए, फिरोज शाह एम मेहता, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर है मित्रों गोपाल कृष्ण गोखले। 106, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए। सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए
उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। तो ईश्वरचंद के बारे में ये कथन मित्रों सही लग रहा है? तो हाँ कि ना, सही है। बी, वे प्राचीन शास्त्रों की पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे। तो ये कथन सही है, गलत है? तो ये गलत है। सी, उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक दिशा शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया। सही है? तो हाँ, ये सही है। डी, उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। तो ये कथन मित्रों हाँ, ये सही है। तो ए, सी, डी आपका क्या है मित्रों? सही कथन है। 107 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑल इंडिया किसान सभा महात्मा गांधी, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ए, ऑल इंडिया किसान सभा। जबकि आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 108 दक्षिणेश्वर संबंधित है महर्षि दयानंद से, रविंद्रनाथ टैगोर से, रामकृष्ण परमहंस से, अरबिंदो से। तो दक्षिणेश्वर आपका संबंधित है सी, रामकृष्ण परमहंस से। 109 इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? शाह अब्दुल अजीज, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, महमूद उल हसन। तो जो देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे वो हैं आपके ए, शाह अब्दुल अजीज। जबकि देवबंद स्कूल से जुड़ने वाले में मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, महमूद उल हसन, ये तीनों थे। 110 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉय। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपके की गई थी सी, दादा भाई नौरोजी। 111 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया? संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, संगठन में चुनाव शुरू करवाना, बहुभाषाई प्रांतों का निर्माण करना, खादी ग्रामोद्योग की पैरोकारी करना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया वो है आपका ए, संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। 112 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी? 1934, 1938, 1939, 1944। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी बी, 1938। 113 किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ई.वी. रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी। तो यह कथन है मित्रों बी, स्वामी विवेकानंद। 114 निम्नलिखित पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से कौन सा पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? जागृति, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता। तो पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से जो संबंधित नहीं है वह है ए, जबकि संबंधित क्या है
मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, ये तीनों संबंधित हैं। तो मित्रों नहीं पे आप याद करने की बजाय जो है उसको याद करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा लाभ देगा। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। 115 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो श्रीपाद अमृत डांगे, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर है आपका ए, श्रीपाद अमृत डांगे। जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित सदस्य अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। 116 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को दिखाता है? बॉम्बे 1883, कलकत्ता 1883, बॉम्बे 1885, कलकत्ता 1885। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को दिखाता है वो है आपका सी, बॉम्बे 1885। 117 भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही है उस पर विशेष ध्यान रहेगा। ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, सही है? तो हाँ कि ना? हाँ सही है। बी, कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1938 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई, तो सही है। तो ये मित्रों आपका गलत है। सी, कांग्रेस सोशलिस्ट कार्यकर्ता NG रंगा ने 1933-34 में आंध्र में अनेक किसान मार्च आयोजित किए और जमींदारी के उन्मूलन की मांग की। सी आपका सही है, बिल्कुल सही है। डी, 1935 में NG रंगा और EMS नंबूद्रिपाद ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किसान आंदोलन के प्रसार का प्रयास किया और साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेंट्स एवं एग्रीकल्चरल लेबर का गठन किया। तो ये मित्रों सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका गलत सिर्फ बी था, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट 118 वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? करसनदास मूलजी, डॉक्टर भाऊदाजी, धीरज राम दलपत राम, नर्मदा शंकर लाल शंकर। तो वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में जिसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था वो है आपके ए, करसनदास मूलजी। 119 प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यह आस्था कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं होता, सही है। अनुमान लगाइए। मनुष्य की जातियों के उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास। सी, हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनाने में विश्वास। डी, सामाजिक प्रगति के आधार के रूप में मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने में विश्वास। तो जो सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। 120 आदिवासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए। पहला, लॉर्ड लेटन की नस्ल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फड़के का सशस्त्र विद्रोह 1876-77 तेजी से भड़का था, सही है। तो ये मित्रों आपका गलत है आदिवासी विद्रोह के बारे में। जबकि आपके बी देखते हैं, राजमहल की पहाड़ियों के संथालों ने 1855 में विद्रोह किया क्योंकि वो राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा पुलिस, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार से तंग आ गए थे। तो ये सही है, हाँ सही है। सी, आसाम के अहोम अभिजात वर्ग ने 1828 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने वर्मा युद्ध के बाद हटने के वायदे पूरे नहीं किए, सही है। तो बिल्कुल सही है। डी, ओखा मंडल के वाघेराओं ने 1818-1819 में विद्रोह किया
क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सहायता से बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों ने बलपूर्वक वसूली की। तो सही है हाँ कि ना? हाँ सही है। तो आपका सिर्फ ये गलत था मित्रों और बाकी सारे सही हैं। 121 निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? हेमचंद टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो जिसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की वो है आपके सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 122 शारदा बिल निम्नलिखित में किससे से संबंधित हैं? विवाह की आयु, विधवा विवाह, सती, नवजात शिशु हत्या। तो शारदा बिल आपका जिससे संबंधित है वो है आपका ए विवाह की आयु। 123 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम, हरनाम सिंह। तो 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष बने आपके ए सोहन सिंह भाकना। 124 निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। तो जिसने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की वो हैं आपके सी बाल गंगाधर तिलक। 125 किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जिस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था वो हैं आपके डी लॉर्ड बेंटिक। 126 इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जिसके द्वारा की गई वो है आपके बी अवनींद्रनाथ टैगोर। 127 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, जी के गोखले, सर सैयद अहमद खां। तो 1864 में जिसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी वो है आपके डी सर सैयद अहमद खां। 128 प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे से संबंधित थी? प्रार्थना समाज, देव समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना जिससे संबंधित थी वो है आपके डी ब्रह्म समाज। 129 निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस, केशव चंद्र सेन। तो जो एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था, तो जो जुड़े थे मित्रों उनको याद रखिए। तो सी को छोड़ दीजिए, नंद किशोर बोस नहीं जुड़े थे, सही आंसर है। लेकिन आत्मीय सभा से जुड़ने वाले लोगों को याद करिए। नहीं वाले प्रश्नों में मित्रों इसी तरह से करना है। द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी और केशव चंद्र सेन यह आत्मीय सभा से जुड़े थे। 130 निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? जमाल अल दीन अफगानी, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, गुलाम महमूद। तो जिस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया वह है आपके ए जमाल अल दीन अफगानी। 131 ज्योतिबा फूले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते हैं। फूले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया। फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा। डी
फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। तो ज्योतिबा फूले के विचारों के संबंध में जो सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे मित्रों सही हैं। 132 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। समाज सुधारक और उनकी संस्था: पंडिता रमाबाई, महर्षि D.K. कर्वे, G.K. देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे। वीरेशालिंगम पंतुलु। देख लीजिए, अपना अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर की तरफ बढ़े डी। तो देख लीजिए 2 4 1 3। ए रमाबाई, पंडिता रमाबाई, शारदा सदन, महर्षि D.K. कर्वे, आपके अनाथ बालिका आश्रम, G.K. देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे सेवा सदन। वीरेशालिंगम पंतुलु आपके थे राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। 133 कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन ए, पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिक की पूरा सामग्री साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। कारण, पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देशी भाषाओं के अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। तो कथन 1 सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कारण आर सही है, तो ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है मित्रों। तो कह सकते हैं दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 134 राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया? कराची, मुंबई, बड़ौदा, लाहौर। तो राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय स्थापित किया, डी लाहौर। 135 कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। तो देख लीजिए, पहला, भारत ने सार्वजनिक मामले में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। तरकार, यदि शक्ति का अर्थ पाश्विक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पाश्विक हैं। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अमानवीय रूप से पुरुषों से श्रेष्ठतर हैं। तो क्या सही है? देखिए, अनुमान लगाइए। सही उत्तर बी है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो तर्क आर है एक की व्याख्या नहीं करता है। वन 136 जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य प्रिंसिपल D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था? एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, दिल्ली कॉलेज इंदौर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, मेयो कॉलेज अजमेर। तो यह टकराव हुआ था सी, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 137 ईश्वरचंद विद्यासागर निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया? बेथुन कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, गर्ल्स स्कूल बरासात, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जिस संस्थान से संबद्ध थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया वह है ए, बेथुन कॉलेज कलकत्ता। 138 निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन। तो जो खिलाफत कमेटी के सदस्य थे वो हैं आपके शौकत अली 1, 2 हकीम अजमल खां और 3 हसरत मोहानी। शौकत, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी। 139 निम्नलिखित में से किसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई?
जी.डी. बिरला, जे.आर.डी. टाटा, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। तो जिसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है, वो हैं आपके सी. जवाहरलाल नेहरू। 140 सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ हुई? बॉम्बे में 1825, पुणे में 1830, कलकत्ता 1825 या फिर लाहौर 1824। तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना आपकी हुई सी. कलकत्ता में 1825। 141 कथन और कारण। कथन ए, विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है। कारण, सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं, सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एक रूपता की समझ से आती है। तो सही उत्तर है, अनुमान लगाइए मित्रों, ए। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं और जो कारण आर है ए की व्याख्या भी कर रहा है। 142 आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के जिस भाग से था वो है आपका ए, राजस्थान। 143 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लीजिए 4 दिया हुआ है। वामाबोधनी, महिला, भारती, सुप्रभात। इधर द्विजेंद्रनाथ टैगोर, उमेश चंद्र दत्ता, गिरीश चंद्र सेन, कुमुदनी तथा बसंती मित्रा। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए मित्रों, पॉज कर सकते हैं। सही उत्तर है बी। देख लेते हैं। वामाबोधनी उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित, महिला गिरीश चंद्र सेन द्वारा संपादित, भारती द्विजेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ, सुप्रभात कुमुदनी तथा बसंती मित्र द्वारा प्रारंभ। 144 हमारी समझ राजा राममोहन रॉय के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था। यही कारण है कि हम उनके लिए वर्तमान के पुनर्जागरण का जनक होने के सम्मान का दावा करते हैं। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ टैगोर, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल। तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं आपके डी. विपिन चंद्र पाल के द्वारा। 145 स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की थी? 1902, 1904, 1906, 1908। तो स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना आपके की थी 1902 में, ए 1902। 146 राजा राममोहन रॉय की जीवनी का लेखक कौन था? आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरी कारपेंटर, डेविड हवेल, लॉरेंस। तो राजा राममोहन रॉय की जीवनी का लेखक आपके थे बी. मेरी कारपेंटर। 147 किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, डी.के. कर्वे, एम.जी. रानाडे। तो जिसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना वो है आपके बी. ईश्वरचंद विद्यासागर। 148 देख लीजिए। 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम किनके प्रयास से पारित हुआ? ईश्वरचंद विद्यासागर और ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानडे और ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन और बहरामजी मालाबारी, केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानडे। तो 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम जिनके प्रयास से पारित हुआ वो हैं आपके सी. केशव चंद्र सेन और बहरामजी मालाबारी। 149 केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? दलित एवं किसानों के उत्थानार्थ, महिला शिक्षा, बाल श्रम के निवारणार्थ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र आपके था
ए दलित एवं किसानों के उत्तरार्थ। 150 देशीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह कथन किसका है? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो। तो देशीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह कथन है आपका डी, लॉर्ड मेयो। 151 निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? पंडिता रमाबाई, सिस्टर निवेदिता, डी.के. कर्वे, जी.एस. आगरकर। तो जिसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की वो हैं आपके ए पंडिता रमाबाई। 152 किस वर्ष में शारदा अधिनियम बना? 1927, 1928, 1929, 1930। तो जिस वर्ष में शारदा अधिनियम बना वो है आपका सी, 1929। 153 वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया? सर आर वेंकट रत्नम नायडू, राजगोपाला नायडू, सुब्बा रायला छेट्टी, के श्रीधरलू नायडू। तो वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से जिसने चलाया वो है आपके डी, के श्रीधरलू नायडू। 154 सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो देख लीजिए, बहराम जी एम मालाबारी, डांडो केशव कार्वे, कंडूकरी वीर सालिंगम, गुरजादा अप्पा राव। तो अनुमान लगाइए मित्रों, सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए बहराम जी एम मालाबारी पारसी समाज सुधारक, डांडो केशव कर्वे नारी मुक्ति, कंडूकरी वीर सालिंगम विधवा पुनर्विवाह अभियान, गुरजादा अप्पा राव कन्या शुल्कम। 155 फिर से सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करिए। संगठन और स्थान दिए गए हैं। रहनुमाई मजदयान सभा, दारुल उलूम, नदवा उल उलेमा, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, देवबंद, बम्बई, अलीगढ़, लखनऊ। तो सही उत्तर है बी। देखते हैं, रहनुमाई मजदयान सभा बम्बई, दारुल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ, मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। 156 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मण के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। ईवी रामास्वामी नायकर और तनिक चलम चेट्टी, बी डॉक्टर एम नायर और धेगा राजा चेट्टी, पंगल के राजा और सुब्रायन, भोबिली के राजा और केवी रेड्डी नायडू। तो 20 नवंबर 1916 को संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र नाम से जाने जाने लगी, वह थी आपकी बी डॉक्टर एम नायर और धेगा राजा चेट्टी से संबंधित। 157 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई थी? भारतीय धर्मों के लिए, भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय रीति रिवाजों के लिए। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की अभिवृद्धि की गई थी बी भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। 158 अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए जो सही है वो है आपका बी 2 और 3, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी।
159 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, व्यक्ति और घटनाएं हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, मालाबारी बिल, स्वामी विवेकानंद और राणा डे। तो पॉज करके अपना अनुमान लगाइए मित्रों। आगे बढ़ते हैं सही उत्तर की तरफ। सही उत्तर है ए, व्याख्या। ईश्वरचंद विद्यासागर 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी आधार प्रदान करना। मालाबारी 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल। स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 की धर्मों की संसद। राणा डे 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना को प्रोत्साहित किया। 160 सुमेल करने को ये भी दिया हुआ है। हिंदू कॉलेज, एएमओ कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, बेथुन कॉलेज। सर सैयद अहमद खां, जोनाथन डंकन, ज्योतिबा फूले, डेविड हेयर। तो अपना मित्रों अनुमान लगाइए पॉज करके। सही उत्तर आपका देख लीजिए व्याख्या। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर, एमएओ कॉलेज सर सैयद अहमद खां, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, बेथुन कॉलेज जॉन इलियट ड्रिक वाटर बेथुन, ज्योतिबा फूले 1851 ईस्वी में पुणे में कन्या विद्यालय। 161 फिर से सुमेल करने को है। हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट, दास्ता की समाप्ति, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। व्यक्ति डॉक्टर आत्माराम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलिनबरो, ज्योतिबा फूले। तो सही है आपके, देख लीजिए सी। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट है किससे? लॉर्ड डलहौजी। दास्ता की समाप्ति लॉर्ड एलिनबरो। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडु। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। 162 एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। हरदोई, बाराबंकी आदि के किसानों ने, अवध के किसानों ने, बंगाल के क्रांतिकारियों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने। तो एका आंदोलन प्रारंभ किया गया ए, हरदोई, बाराबंकी आदि के किसानों ने। 163 मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था। अलीगढ़ स्कूल, देवबंद स्कूल, नदवतुल उलेमा, फिरंगी महल। तो मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था डी, फिरंगी महल। 164 समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी थी? तो बीएस मालाबारी और के श्रीधालु नायडू, ईश्वरचंद विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर, डीके कर्वे और रमाबाई। तो समाज सुधारकों के युग्मों में से जो विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी थी वो है आपकी डीके कर्वे और रमाबाई। कथन कारण का प्रश्न है मित्रों, तो देख लीजिए। 165 कथन ए, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की। तो ये कथन सही है, अनुमान लगाइए हाँ कि ना। हाँ सही है। तर्क आर, ये दोनों संस्थान कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो ये कथन भी सही है और कारण के रूप में क्या होगा मित्रों? बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। वन 166 निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों एवं सुधारकों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था? शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, जमालुद्दीन अल अफगानी, वकार उल मुल्क। तो मुस्लिम विद्वानों एवं सुधारकों में जो रूढ़िवादी का समर्थक था उनको याद करिए मित्रों। तो कौन कौन है रूढ़िवादिता के समर्थक? शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, जमालुद्दीन अल अफगानी। ये नहीं था। 167 निम्नलिखित में से किसने उर्दू में
तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल। तो जिसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी वो है आपके सी सर सैयद अहमद खां। 168 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? माइकल मधुसूदन दत्त, राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो जो राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था तो वो थे आपके ए, जबकि राष्ट्रवादी चित्रकारों का नाम में तो राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस। 169 निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया जिनमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था? देव समाज, मद्रास हिंदू एसोसिएशन, पूना सेवा सदन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया जिनमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था वो संगठन है मित्रों ए, देव समाज। 170 किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राममोहन रॉय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? जॉन विल्सन, विलियम एडम, विलियम विल्बरफोर्स, चार्ल्स ग्रांट। तो जिस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राममोहन रॉय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की वो हैं आपके बी, विलियम एडम। 171 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? चुआर, होज, भील, मुंडा। तो 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में जो जनजाति शामिल नहीं थी वो है आपकी भील, जबकि शामिल जनजातियों में चुआर, होज, मुंडा थी। 172 निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? तो मित्रों हमेशा नहीं वाले प्रश्नों में जो है उसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो जो नहीं था वो है बी, छोड़ देते हैं उसको। बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित जो लोग थे विलियम कैर, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड। 173 दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, माया के प्रति पूज्य भाव, माँ के प्रति पूज्य भाव। तो जिस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे वो है आपका डी, माँ के प्रति पूज्य भाव। 174 निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं था? एच.टी. कोलब्रुक, चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसप। तो जो एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं थी वो है आपकी बी, चार्ल्स ग्रांट, जबकि प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट एच.टी. कोलब्रुक, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसेप थी। 175 देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग, रियासती राजाओं से अनुचित तरीके से प्राप्त धन और उसे इंग्लैंड भेजना, भारत से एक तरफा निर्यात, ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में भर देना। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व जिसमें निहित था वो है आपका सी, भारत से एक तरफा निर्यात। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। देख लीजिए, परमहंस मंडली, कायस्थ सभा, सरीन सभा, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। तो अपना अनुमान लगाइए, पॉज कर सकते हैं मित्रों सही आंसर की तरफ। परमहंस मंडली महाराष्ट्र, कायस्थ सभा उत्तर प्रदेश, सरीन सभा पंजाब, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरल। 177 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्ष रहमतुल्ला सयानी 1887, बदरुद्दीन तैयब जी 96,
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1913 और नवाब सैयद मोहम्मद 1945। तो ये नाम है, ये वर्ष हैं। सही सुमेल, अनुमान लगाएं सही उत्तर की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्ष रहमतुल्लाह सयानी 1896, बदरुद्दीन तैयब जी 1887, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1945, नवाब सैयद मोहम्मद 1913। 178 निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी, राधाबाई सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट, दुर्गाबाई देशमुख। तो जिसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ, ए मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। 179 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? पंडित ब्रह्माशंकर मिश्र, राय माधव प्रसाद, स्वामी शिवदयाल सिंह, राय अयोध्या प्रसाद। तो 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जिसने की? सी स्वामी शिवदयाल सिंह। 180 आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिद्वार, लाहौर, राजकोट, बम्बई। तो आर्य समाज की स्थापना आपकी हुई थी मित्रों, डी बम्बई। 181 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? टी माधव राव, एम जी रानाडे, के नटराजन, राय बहादुर, रघुनाथ राव। तो 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ, अध्यक्षता की टी माधव राव ने। 182 जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? राजा राममोहन रॉय, श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किया गया डी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। 183 जाति मीमांसा के लेखक हैं पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, श्री नारायण गुरु। तो जाति मीमांसा के लेखक हैं डी श्री नारायण गुरु। 184 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, कर्नल एच.एस. ऑलकाट, सर विलियम क्रूक, श्रीमती एनी बेसेंट। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से जिसके कारण प्राप्त हुई है वो है आपके डी श्रीमती एनी बेसेंट। 185 थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? रहस्यात्मक अनुभूति की वकालत, हिंदू, जरथुस्त्र और बौद्ध आदि प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण का समर्थन, मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा, भारत के युवकों की शिक्षा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जिस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ वो है भारत के युवकों की शिक्षा। 186 भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? राजा राममोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे। तो भारतीय जनता से जिसने कहा कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। 187 महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले। तो महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, बी गोपाल हरि देशमुख। 188 यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। तो यह जिसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, बी अरविंद घोष।
क्वेश्चन 189 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो एक तरफ देखिए जो नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने क्या स्थापित किया। दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर। खुदाई खिदमतगार, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो सही उत्तर है आपका ए। देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार, राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बेंटिक, राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक आपके थे डी, राजा राम मोहन रॉय। 191 कौन एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। तो सही आपका डी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। 192 आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आधुनिक भारत का पिता आपके कहा जाता है सी, राजा राम मोहन रॉय। 193 वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा या बहुपत्नी प्रथा। तो जो सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी वह ए, बाल विवाह। 194 ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, इनमें से सभी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया है इनमें से सभी, विधवा विवाह का भी, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध भी किया। 195 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई बी, स्वामी विवेकानंद। 196 आर्य समाज किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? औद्योगिक विकास में, शैक्षिक सुधार, ग्रामीण विकास, राजनीतिक सुधार। तो आर्य समाज ने जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी वो है आपका बी, शैक्षिक सुधार। 197 देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन, आतंकवादी कार्यकलाप। तो देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध आपका है बी, मुस्लिम सुधार आंदोलन। 198 निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र। तो जिसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की वो है आपके डी, दीनबंधु मित्र। 199 निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? महादेव गोविंद रानडे, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित गुरु दत्त। तो जो आर्य समाज से संबंधित था डी, पंडित गुरु दत्त। और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? राजा राम मोहन रॉय, द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त। तो तत्वबोधिनी पत्रिका से आपके संबंधित थे सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये मित्रों आपका यहाँ तक है और इसके बाद 105 या 6 प्रश्न और बचेंगे और उसके बाद मित्रों ये खत्म हो जाएगा 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आपका कोई अगर सुधार के लिए सुझाव है तो भेजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों।
और मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग भी इसको कर रहे हैं अवश्य ही सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।